इतना कीमती सेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? पहले तो नहीं था। क्या बात है, तुम मेरी बात पर हंस क्यों रही हो? मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिसे तुम असली समझ रहे हो वो असली नहीं है, नकली है। हैरत है, मुझे तो बिल्कुल असली लग रहा है। नदीम, जेवरात के बारे में तुम्हारी पहचान बिल्कुल सिफर है। मैं तो दिन रात इतने सिफर गिनता रहता हूँ, कभी कभी तो मुझे हर चीज़ सिफर दिखाई देने लगती है, सिवाय तुम्हारे। शुक्रिया। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाएं आप, आज हम थिएटर जाएंगे। मगर मुझे तो अभी दोबारा ऑफिस जाना है। लेकिन वो क्यों? नौरीन, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं तुम्हें यह नकली जेवर पहनने देता? इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं ओवर टाइम किया करूँगा। सिकंदर साहब ने मुझे इसकी इजाज़त भी दे दी है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर थिएटर कैसे जाऊंगी? यार प्लीज़, तुम अपनी किसी सहेली के साथ चली जाओ। मैं जानता हूँ वो वक्त जो मुझे तुम्हें देना चाहिए वो मैं ऑफिस को दे रहा हूँ, मगर ये मेरी मजबूरी है। मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है नदीम। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फ़ायज़ा के साथ चली जाती हूँ। वैसे भी घर में रह के मैंने बोर ही होना है। थैंक यू नौरीन। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आए। ये सेक्टर 6 और 7 की फ़ाइल तैयार करनी है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स। कल हमने हर सूरत में फ़ाइल जमा करवानी है। ओके सर, आप फिक्र ना करें, मैं ये तैयार करके जाऊँगा, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। हाँ अच्छा यार, मैं अब चलता हूँ, तुम्हारी भाभी को डिनर पे लेके जाना है, हैं? यू मे लीव नाउ। हाँ नाइमा, नहीं यार, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, हो सकता है कि रात के 12 ही बज जाए। तुम बच्चों को लेकर डिनर पे जाओ। ओके। नौरीन, खाना बहुत मज़ेदार था। शुक्रिया। तो क्या तुम अब रोज़ाना देर से आया करोगे? क्या करूं, अकाउंट्स के मामले ही कुछ ऐसे होते हैं, एक बार उलझ जाएं तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है। तो भाई तुम कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? यार वहाँ पे भी तो मुझे सिफर ही जमा करने पड़ेंगे। नौरीन, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो मैं भी किसी सिफर से मल्टीप्लाई होकर सिफर ही रह जाता। सच, घर पहुंचकर जब तुम्हें देखता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा, हाथों के खुशबूदार खाने। भाई तुम इतनी मेहनत करते हो तो कम से कम खाना तो तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का मिलना चाहिए ना। ये तो तुम्हारी सलीका शारी है। मेरी थोड़ी सी तनख्वाह में इतने अच्छे तरीके से घर चला रही हो। कोई और होती ना तो 2 दिन में ये पैसे ख़त्म कर देती। भाई एक बीवी की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, तुम्हारे घर को साफ़ सुथरा रखूँ। ये सब तो तुम करती हो, पर अपने लिए नकली जेवर खरीदती हो। और लोग मेरी नकली ज्वेलरी को असली समझते हैं। इसलिए कि तुम खुद असली हो। तुम्हें ज्वेलरी की नहीं, ज्वेलरी को तुम्हारी ज़रूरत है। बस अब रहने भी दो। जवेद भाई, क्या बात है? भाभी से फिर झगड़ा तो नहीं हो गया? फिर से क्या मुराद, अभी तो वही पिछला झगड़ा भी खत्म हुआ जो पिछले हफ्ते हुआ था। यार इस औरत ने तो मेरा जीना दोभर कर दिया है। थैंक यू। वेलकम। इसीलिए तो कहते हैं अगर अच्छी बीवी मिल जाए
तो यह दुनिया जन्नत से कम नहीं। तुम ठीक कहते हो यार, पर मैं तो शादी करके पछता रहा हूं ना। देखो जावेद, अच्छी बीवी नसीबों से मिलती है और इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। नौरीन से ज़्यादा परफेक्ट बीवी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस रहने दो यार, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। यह तो अपने अपने तजर्बे की बात है। मेरा तजर्बा तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नौरीन न सिर्फ अपना ही ख्याल रखती है, बल्कि वो तो मेरे खाने पीने का हर चीज़ का बेहतर ख्याल रखती है। और सबसे बढ़कर वो ये सब कुछ मेरी तनख्वाह में मैनेज करती है। इसीलिए तो इतना काम करके भी फ्रेश लगता है। मुझे देखो यार, मेरे तो खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे लगता है किसी रोज टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नौरीन, अब आ भी जाओ यार, केक ठंडा हो रहा है। नौरीन, इतना खूबसूरत सर। ये सेट मैंने तुम्हारे ओवर टाइम के पैसों से खरीदा है। बिल्कुल असली लगता है ना? इतनी खूबसूरत चीज़ें कहाँ से खरीदती हो तुम? नदीम, आजकल के ज्वेलर्स भी बहुत तेज़ हो गए हैं। वो हम जैसे लोगों के लिए नकली माल भी इतनी महारत से तैयार करते हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता। इसे देख के तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये नकली है। और ये सेट तो इसलिए भी मेरे लिए कीमती है कि एक तो ये शादी की सालगिरह का गिफ्ट है और दूसरा ये मैंने तुम्हारे ओवर टाइम के पैसों से ख़रीदा है। नौरीन, अगली सालगिरह पे मैं तुम्हें नकली जेवर नहीं खरीदने दूंगा। इतने पैसे जमा करूंगा जिससे तुम असली जेवर खरीद सको। नदीम, बीवी का असल जेवर उसका शौहर होता है और मुझे खुशी है कि तुम असली जेवर हो। और सच में मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। लेट्स सेलिब्रेट यार, कम ऑन। जावेद भाई, हमारी शादी को 4 साल गुजर गए और यूं लगता है जैसे 4 दिन गुजरे हो। इंसान खुश हो, वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। मुझसे पूछो मैं किस अजाब से गुजर रहा हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरी शादी को सदियों गुजर गई हों। सर आपकी कॉल है। अब मैं आता हूँ। ओके, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। नदीम, खैरियत तो है? क्या हुआ? यार वो जावेद, वो नौरीन का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। प्लीज़ तुम सिकंदर साहब को बता देना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ नौरीन को? सड़क क्रॉस करते हुए किसी गाड़ी से टकराई है। क्या ज़्यादा जख्मी हुई है? हेड इंजरी है, अभी तक बेहोश हैं। आप फौरी तौर पर 2 लाख रुपए जमा करा दें ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। मेरी ना आप ऑपरेशन की तैयारी करें। 2 लाख? अच्छा हुआ जो है तुम आ गए। नौरीन की जान खतरे में है। 2 लाख जमा करवाने। 2 लाख? इतनी बड़ी रकम? ये नौरीन की ज़िंदगी का सवाल है। तुम जाओ सिकंदर साहब से कहो। ओके, डोंट वरी, मैं सिकंदर साहब से बात करता हूँ और इंशाल्लाह पैसों का अरेंज हम कर लेते हैं।
डॉक्टर साहब, वो नौरीन भाई तो जाएगी ना? सॉरी यार, हम उनको बचा नहीं सके। देखो नदीम, मैं जानता हूँ कि बीवी के गम ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है, मगर ये भी सोचो वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तुमने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपनी औकात से बढ़कर कर्जों का बोझ भी उठा लिया, मगर वो ना बच सकी। शायद उसकी जिंदगी ही इतनी थी। सर, मैं उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकता। देखो नदीम, हर किसी को अपनी अपनी सांसों के साथ जीना होता है। जानता हूँ जीना अब तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। तुम अपने काम में दिल लगाओ और उसे भूलने की कोशिश करो, तभी तुम ये कर्जों का पहाड़ अपने सर से उतार सकोगे। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें ये आखिरी नोटिस भिजवाया जा रहा है। अगर 30 तारीख तक किराया अदा न किया तो तुम्हारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस नोटिस ने भी आज ही आना था। मालिक मकान का नोटिस भी आ गया, अभी बिल भी अदा करने। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब तो मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। अब क्या होगा देखता हूँ। शायद नूरीन ने कहीं कुछ चीज बचा कर रखी हो। अगर कोई ज्वेलर इसके 1500 दे दे तो मेरे चंद दिन गुजर सकते हैं। जब नूरीन नहीं रही तो ये सब कार कबाड़ रखने का क्या फायदा। मैं इसके आपको 1.5 लाख दे सकता हूँ। 1.5 लाख? जी, आप मार्केट से पता करवा सकते हैं। आप गलत समझ रहे हैं जनाब। ये तो आप तो कहेंगे कि ये 2 लाख की है। अगर आप मार्केट में भी पता करें तो मेरे ख्याल में यही कीमत आपको मिलेगी। मगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे जनाब। मैं समझ रहा हूँ भाई,
मैं इसके आपको 1,60,000 रुपये दूंगा, मगर वो भी इस शर्त पर कि सबसे पहले ये साबित हो कि ये माला आई कहाँ से। आपका ख्याल है कि मैं कहीं से चोरी करके लाया हूँ? भाई किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। आप कुछ और चीज़ चाहिए? नहीं शुक्रिया। इनके कितने पैसे हैं भाई? 245। 245 रुपये। पैसे तो नहीं है मेरे पास। पढ़े लिखे मालूम होते हो, समझदार हो। अगर पैसे नहीं थे तो होटल पे बैठ के खाना खाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पास ये सेट है। ये 15-20 रुपए से ज़्यादा का नहीं है। मैं से लेकर क्या करूं? रिया रखो और पैसे दो मुझे। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रख लो और जब पैसे होंगे तो दे जाना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर आइंदा पैसे ना हो तो किसी होटल पे बैठ के खाना नहीं खाना। जाओ शाबाश। 15-20। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। मैं ये बेचना चाहता हूँ। बेटा ये ज़रा चेक कर दे। जी भाई साहब, ये हमारी दुकान से खरीदी गई है। आपके ख्याल में इसकी कीमत क्या होगी? हम लोगों ने इसे 2 लाख में बेचा था। अब ये कटौती वगैरह करके आपको 1,70,000 रुपये हम देंगे। प्लीज़ आप ज़रा सही तरीके से चेक कर लें इसको। कमाल करते हैं आप भी। हम अपनी बनाई हुई चीज़ को पहचानते हैं। आप सिर्फ इतना बता दें कि ये आप माला आपके पास आई कहाँ से। ये मेरी मरहूमा बीवी ने ख़रीदी थी आपसे। ओहो, अच्छा अच्छा। कोई डेट वगैरह याद है? 30 अप्रैल को, ये शायद 30 अप्रैल को ख़रीदी थी। 30 अप्रैल? नहीं नहीं नहीं, 30 अप्रैल को नहीं, ये 29 अप्रैल को ख़रीदी गई थी। बस साहब हमारी तसल्ली हो गई है। आप अपनी रकम कल आके ले जाएं। बेटा इनको रसीद बना दें। ये ले, ये रख दे। मैंने तो नूरीन को 2,000 रुपये दिए थे, फिर वो ये 2 लाख का सेट कैसे खरीद लाई? क्या ये किसी और ने उसे तोहफे में तो नहीं दिया? अगर ऐसी बात थी तो उसने मुझसे क्यों छुपाया? क्या उसे मुझ पर एतमाद नहीं था? नहीं नहीं, नूरीन बेवफा नहीं हो सकती। वो तो मासूम, पाकीज़ा और परफेक्ट बीवी थी। बस रहने दो यार, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। नदीम, बीवी का असल जेवर उसका शौहर होता है, और मुझे खुशी है कि तुम असली जेवर हो। नहीं नौरीन, तुम्हारे सब जेवरात असली थे, सिर्फ तुम्हारा
शौहर नकली था, जिससे तुमने अपनी मासूमियत की आड़ में बेवफाई की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। क्या कल फिर मुझे बगैर नाश्ते के दफ्तर जाना होगा? नहीं। वो खुद तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार कर मर गई और मुझे कंगाल कर गई। अब मैं भी ऐश करूंगा। जेब में पैसे हों तो बड़े से बड़ा गम बुलाया जा सकता है मिस्टर नदीम। क्या मिला मुझे? सारी जिंदगी सिफर सिफर जमा करके आज मैं खुद सिफर से मल्टीप्लाई होकर सिफर हो गया हूं। अब मैं खुद को इस सिफर के दायरे से निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करूंगा। सिकंदर साहब, ये है वो माला। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सिकंदर साहब। ये ले बेटा। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए जनाब, आइए, तशरीफ रखें। अच्छा, आप ये बताएं कि कोल्ड ड्रिंक देंगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी के साथ अगर कोई केक वगैरह हो जाए तो। हाँ 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 बेटा, कॉफ़ी का कह दे और साथ केक वगैरह, बिस्किट वगैरह। अच्छा अच्छा। हाजी साहब, ये मेरे पास कुछ और ज़ेवरात भी हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो हमारी अपनी दुकान के बने हुए हैं। ये बेटा जरा चेक करके बताई। हम अपने जो दुकान के ज़ेवरात है ना, जो यहाँ से खरीदे जाते हैं, हमारी छोटी सी मोहर होती है, हमें पता चल जाता है कि ये हमारी दुकान के हैं। हाँ जी बेटा, हो गया जी, दे दे जरा। ये साहब, इसकी तकरीबन मालियत इतनी बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए जनाब, कटौती के बाद 25 लाख रकम बनती है। ये आपको 3 दिन के बाद मिलेगी। 25 लाख? ये साहब जो अभी आए थे आपकी दुकान में, ये किस सिलसिले में आए थे? अरे सिकंदर साहब? हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अरे जनाब, ये सारे जेवरात जो आप बेचने के लिए लाए हैं ना, ये सिकंदर साहब ने नौरीन बीबी को खरीद के दिए थे जी। मिसेस जीनत ने मुझसे बात तो की थी, उन्हें एक शरीफ और भले मानस दामाद चाहिए। हाँ तो ठीक है, छुट्टी के बाद तुम